हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बूत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में कुछ नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तक़र्रुब हासिल करते थे, उनके शान में बहुत मुगालबा करते थे। जैसा कि आजकल कुछ लोग उलेमा और सालेहिन की मदहसराई में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, यही चीज़ बाद में शिर्क का ज़रिया बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह के फरमान और उन्होंने कहा कि हरगिज़ अपने माबूदों को न छोड़ना और न वद, न सुवाह, यहूस, योक और नस्र को छोड़ना की तफसीर करते हुए इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है। वो फरमाते हैं कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नेक आदमियों के नाम हैं। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि जहाँ वो लोग बैठा करते थे वहाँ उनके बुत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम बुजुर्गों के नाम पर रख दिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, लेकिन जब ये लोग भी फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा शुरू हो गई। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे जाने लगे और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी उन नेक बुजुर्गों के बुत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में मुवाहिद और तौहीद परस्त रह गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसब कुछ यूं है: नूह बिन लामिक बिन मथूशालह बिन इद्रीस। इस तरह इद्रीस अलैहिस्सलाम उनके परदादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत लंबी होती थीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इद्रीस अलैहिस्सलाम कई सालों तक जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम भी 1000 साल से ज्यादा अरसा तक जिंदा रहे। उम्र लंबी होने की वजह से इद्रीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफ़ी मुद्दत बनती है और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र और शिर्क ने जोर पकड़ा और बुतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर मबूस फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करण थे और एक करण 100 साल का होता है, यानी आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद तक लोग तौहीद पर कायम रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिर्क के रास्ते पर डाल दिया। शिर्क आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल ख़त्म हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी, बहुत मशक्क़त उठाई, जैसे कि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और ख़बरदार कर दो इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ कहने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो टलता नहीं। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते रहे। दिन रात लोगों के घरों में जाकर, उनके इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत देते, एलानिया भी और पोशीदा भी। यहाँ तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शीश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था। वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरना और ना ही इससे बहस करना। ये जो करता है करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चुनांचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए और अपने बादशाह की बातों पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ऐ परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते। उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने उन्हें फ़ायदा तो नहीं दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया है, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दांव किया, यानी दूसरों को मेरे खिलाफ कर दिया।
खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को न छोड़ना, न वध, न सुवाह, न यहूस, न यूक और न नस्र को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला। और ए परवरदिगार, तू ऐसा करके इन जालिमों को और ज्यादा गुमराह कर। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसे में सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए और उन ईमानदारों की अक्सरियत फुकरा, मसाकीन, नातवां और गुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी माशरे में कोई हैसियत नहीं थी। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो शराफत और जाह का दर्जा रखते होंगे। जब नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने ये सूरत हाल देखी तो इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ नूह, हम चाहते हैं कि तेरी बातें सुनें और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरगीब दें और सब तुम पर ईमान ले आएं। लेकिन पहले एक शर्त है, ये जो जलील और हकीर लोग तेरे हल्के में आ गए हैं, इन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दें, क्योंकि हम सरदार, चौधरी और मकाम मर्तबे वाले लोग हैं। हम इन फकीर लोगों के पास नहीं बैठ सकते। अगर तू इन्हें निकाल देता है तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों की तरदीद सूरह हूद आयात 27 से 31 में की है। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम के सरदारों, बताओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हूँ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी रही, तो क्या मैं जबरदस्ती उसे तुम्हारे सिर मढ़ दूं? मेरी कौम वालों, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता। मेरा सवाब तो अल्लाह के पास है और ना मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ। उन्हें अपने रब से मिलना है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत की बातें कर रहे हो। अगर मैं इन मोमिनों को निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा? क्या तुम कुछ भी नहीं सोचते? मैं ना ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न मैं गैब जानता हूँ, न मैं फरिश्ता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि जिन पर तुम्हारी निगाहें हिकारत से पड़ रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत नहीं देगा। अल्लाह ताला उनके दिलों को जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मैं जालिमों में से हो जाऊंगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और भी अकड़ गई और कहने लगी, ऐ नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका लिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज़ का तू वादा करता है वो अजाब ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है और जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई नहीं बच सकेगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम्हें ये बुरा लगता है कि मैं तुम्हारे बीच रहता हूँ और तुम्हें अल्लाह की बात सुनाता हूँ तो सुनो, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है। तुमसे जो हो सके कर लो। सब अपने देवताओं को इकट्ठा करो, सब मिलजुल कर मुझ पर हमला कर दो। मुझे कोई मोहलत ना दो। मैं बिल्कुल बेखौफ हूँ, इसलिए कि तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूँ। मैं हक पर हूँ, हक का साथी अल्लाह होता है। मेरा भरोसा उसी अजीम ज़ात पर है। मुझे उसकी कुदरत की बड़ाई मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज दिया, लेकिन किसी में ताकत नहीं हुई कि वो नूह अलैहिस्सलाम मुकाबला कर सके। चुनाचे कहने लगे, इसे छोड़ दो, ये मजनून और बेवकूफ़ है, नूज बिल्लाह। बहरहाल मुआमला इसी तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक कि साल दर साल गुजर गए, लेकिन कोई मुसलमान नहीं हुआ। फिर पहाड़दाह पर रहने वाले लोग रोज़ बरोज़ बुराई में तरक्की करते चले गए और जो लोग शुरू में ईमान लाए थे उनके अलावा और कोई शख्स ईमान ना लाया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे मगर बेअसर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि कोई शख्स इमाम नहीं लाएगा। अल्लाह ताला सूरह हुद में फरमाते हैं, नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। मतलब ये था कि आप गम ना करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर फरमाएं, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए। मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे, लोग उन्हें झुठलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउम्मीद ना हुए। अब जबकि अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई मान नहीं लाएगा और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए और उन्होंने अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह आयात 26 से 28 में किया है। नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू रूहे जमी पर किसी काफिर को रहने वाला ना छोड़ दे।
अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो ये यकीनन तेरी और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और इनके यहाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्रे होंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ ना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के सलह पुकारा तो फिर हमने उसकी मदद की और उससे एक बद्धी कश्ती बनाने की वही की। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बद्धी कश्ती कैसे बनाए, और न ही वो बढ़ई थे कि इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही की, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की वह इस तरह करे, और मज़ीद तालीम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, ना पानी था। चुनांचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड्ढे बड्ढे तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस पे उन तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि एक बहुत बड्ढी, मजबूत और देवहैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये थी वो कश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दहदायत के मुताबिक तैयार किया था। सूरतुल कमर आयत 13 में इरशाद होता है, और हमने नूह को उस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब उन्हें बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते नूह पहले तो तू नबी था, अब बरहई बन गया। मजीद कहते ये कैसा मजनून है, पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। ताज्जुब है इस पर अल्लाह ने उन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हूद आयात 28 और 29 में किया है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। उसकी कौम की जो जमात उसके पास से गुजरती वो उसका मजाक उड़ाते। वो कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम मस्खरा बन कर रहे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आएगा जो उसे रुश्वा करे और उस पर हमेशा का अजाब उतर आए। इस कश्ती का हुलिया इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से एक रवायत में यूं आया है। वो बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया। उसी वक्त से तारकोल का जुहूर हुआ। इस कश्ती का तुल 300 गज ऊंचाई, 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी। और यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बींद किया गया था इसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे। और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहे उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहे। गोया वो एक गेंद की मानिंद थी। इसमें अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। हर दर्जे में एक दरवाजा था और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा था। यह इस कश्ती का हुलिया था जिसके रावी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा है। ये कश्ती आज ही मौजूद। अल्लाह ताला ने इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी के बाकी रखा है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने इस वाक्य को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इस सदी में औलामा के एक गिरोह ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही था जो बयान हुआ। अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा है। इसके बाद तूफान आया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफान के जुहूर की एक निशानी और अलामत बतलाई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तनूर था। अल्लाह ने फरमाया, जब ये तनूर जोश मारने लगे और पानी उसे उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का वादा आ गया। चुनांचे उस वक्त मोमिन को और अपने अहले आहार को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लेना। तनूर से क्या मुराद है, इसके मुतालिक मुफसरिन में इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कि इससे मुराद एक चश्मा है जो ज़मीन से निकलता है, लेकिन राज्य रवायत के मुताबिक इससे मुराद मारूफ तनूर है जिसमें आग जलाकर रोटियां पकाई जाती है। ये तनूर नूह अलैहिस्सलाम के घर में था और इसी को अल्लाह ने तूफान के आने की अलामत बताया और फरमाया कि जब ये फूट पड़े
उस वक्त हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जोधे दोहरे सवार कर लें और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात बढ़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 80 बताई जाती है। चुनांचे जब तनुर जोश मारने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उनकी बस्ती में लोगों से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती के पास आ गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सवार कर लिया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 11 और 12 में फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोर की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया। पसूस काम पर जो पानी मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिर होने वाला और जमीन से निकलने वाला पानी कितना था, इसका अंदाजा अल्लाह ही को है। बहरहाल में इस पानी ने जमीन पर रहने वाले इंसान, चौपाए हैवानात, गरज हर चीज को गर्क कर दिया। इस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ की। हम तो हैं ही बेहतरीन तौर पर दुआओं के कबूल करने वाले। फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और उस तकलीफ और इज़ा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफार से रोज़मर्रा पहुंच रही थी, और उनकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दिया। यानी उन्हीं की औलाद से फिर से दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे, और हमने उनका जिक्र खैर पिचद्दों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदले देते हैं। वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया। अल्लाह मजीद फरमाते हैं, जब पानी में तोजानी आ गई है तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखें। यानी पानी इतना ज्यादा हो गया, उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए। यहाँ तक कि पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, और इतने बुलंद पानी पर ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत में पहाड़ की तरह रवा दवा थी। वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा पालने वाला बड्डी बख्शीश और रहम वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से निजत अता फरमाई, और कहना कि ए मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह आपको और आपकी अहल को नजात आता फरमाएंगे। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनान था। वो एक तरफ खदा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आजा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उस बदवक्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उनके अहल को निजत अता फरमाएगा। जब उनकी आंखों के सामने उनका बेटा डूब गया तो उन्होंने पुकारा, ए अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा और तमाम हकीमों से बेहतर हाकिम है। उन्होंने समझा कि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। यह बात नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना एक इस्तिग़फ़ार था, न कि बहस। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वह तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वह काफिर था। कुफ्र नसब को ख़त्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वह तेरा बेटा नहीं है बल्कि काफिर था। फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत दी कि वह हरगिज़ वह चीज़ न मांगे जिसका उन्हें बिल्कुल इल्म न हो।
अल्लाह ने यह भी कहा, हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना नाम न लिखवाएं। जब नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि उनका सवाल गलत था, तो उन्होंने तुरंत अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तुझसे वह मांगूं जिसका मुझे इल्म न हो। अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के अलावा कोई नाफरमानी नहीं की। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को पानी की ऊंची लहरों पर ले जा रही थी और ज़मीन पर मौजूद सभी चीज़ें, इंसान, हैवान और चूहे तक डूब गए थे। इस तरह अगर कोई बचा था तो वह केवल कश्ती में था। अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुक्म से यह फरमाया कि ज़मीन अपना पानी निगल जाए और आसमान भी थम जाए। उसी समय पानी सूख गया और कश्ती जुदी पहाड़ पर जाकर ठहरी। अल्लाह ने यह भी फरमाया, जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर हैं। कश्ती के रुकने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर भेजा, जो बिना किसी जगह के लौट आया। फिर उसे दोबारा भेजा गया, लेकिन वह फिर वापस आ गया। कुछ दिन बाद तीसरी बार भेजे गए कबूतर ने जैतून की टहनी अपने पंखों में ले आई, जिससे नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि पानी लगभग सूख चुका है और ज़मीन पर पौधे उगाए हैं। कुछ दिन बाद कबूतर वापस आया और उसकी पंखों पर मिट्टी लगी थी। इस प्रकार नूह अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि तूफान रुक चुका है और ज़मीन पूरी तरह से सूख चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम की औलादें अदम के बाद पहली बार हुईं और इस कारण नूह अलैहिस्सलाम को आदम ऐशानी और अबुल बशर ऐसानी कहा गया। सभी मानवता का संबंध नूह अलैहिस्सलाम से है। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, शाम, हाम, याफिश और कान। इनमें से 3 कश्ती में थे और एक बेटा काफिर होने के कारण डूबकर मरा। इन बेटों की नस्लों में विभिन्न रंगों के लोग थे। शाम की नस्ल से सफ़ेद लोग, हाम की नस्ल से काले लोग और याफिश की नस्ल से लाल रंग के लोग। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए 350 साल तक जीवन बिताया। अल्लाह के इस अवतार में नूह अलैहिस्सलाम शक्र और शुक्रगुजार बनते हुए अपने कौम के लिए हमेशा सजग रहे। अल्लाह ताला के कौल के अनुसार हमने नूह को उसके फरमाबरदारों के साथ उस बड़ी मुसीबत से बचाया और उसकी औलाद को बाकी रखा। अल्लाह के आदेश से नूह अलैहिस्सलाम की मौत मक्का में हुई थी, जबकि कुछ रिवायतों के अनुसार उन्हें लेबनान में दफनाया गया।